नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। अभी फ़िलहाल में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बड़ी सज़ा सुनाई गई है, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और ये पूरा मुद्दा क्या है, क्यों उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कितने बड़े हैं और क्यों उनको इतने बड़े दिखाए जा रहे हैं, ये पूरी बात हम जानते हैं अपने न्यूज़ रूम के साथी श्वेता से। श्वेता, ये पूरा मुद्दा क्या है और शेख हसीना को किस मामले में सज़ा सुनाई गई है और कौन अभी सरकार बांग्लादेश में है जो इसका पूरा देख रही है और क्या प्रदर्शन इतना बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है? ये पूरी बात हमारे दर्शकों को बताइए। अभी जो सरकार है वो मोहम्मद यूनूस की सरकार है, वो भी अंतरिम सरकार है। और अभी जो फैसला सुना है वो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, जिसमें जस्टिस गुलाम मुर्तजा की 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इसमें 3 आरोपी हैं। पहले तो शेख हसीना, जिन पर 1400 लोगों की मौतों का आरोप है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और दूसरे आरोपी हैं वहाँ के जो पूर्व गृह मंत्री हैं असदुज़्ज़मा खान, उन पर 12 मौतों का आरोप है, उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और जो तीसरे आरोपी हैं वो हैं पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून, इनको 5 साल की सज़ा सुनाई है। ये पूरा प्रदर्शन क्या है? ये पूरा पहले तो हमारे दर्शकों को इसका जो इतिहास है और क्या पूरा मुद्दा है उसको बताइए। छात्रों के प्रदर्शन की बात करें तो ये जो प्रदर्शन है वो सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है। हमें इस प्रदर्शन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण का जो प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, 56% जो सीटें हैं वो आरक्षण की सरकारी नौकरियों की जो वो रिजर्व्ड है। इसमें से 30% स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए है, 10% महिलाओं के लिए है और 10% प्रशासनिक जिलों, जो पिछड़े प्रशासनिक जिले हैं उनके लिए है, 5% अल्पसंख्यकों के लिए है और 1% दिव्यांग के लिए है। लेकिन इसमें जो मूल मुद्दा है वो 30% जो आरक्षित सीटें हैं वंशजों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के, उनके लिए है। तो छात्रों का ये कहना है कि ये जो 30% आरक्षित सीट हैं, ये शेख हसीना की सरकार को जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके लिए आरक्षित हैं। तो इसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। अच्छा, इस प्रदर्शन को पूरे विश्व भर में इतना बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है और शेख हसीना को ही सिर्फ इस बात पे टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनकी सरकार पे ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चूंकि हम जब पुरानी सरकारों को देखें तो उनमें भी ये सारे मुद्दे उठे हुए हैं, लेकिन उनमें इतना बड़ा इस मुद्दे को नहीं बनाया गया। इसका कुछ कारण, क्या कारण है, बताइए। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमने, जैसे कि मैंने नीतीश आपको बताया कि इसमें 1400 लोग अभी तक मारे गए, 1400 से भी ज़्यादा संख्या है इन लोगों की। और सबसे दुखद बात यह है कि वो सारे निहत्थे थे, यानी उनके पास या तो लाठी थी या फिर पत्थर थे, यानी उनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो कोई हानि कर सके किसी की। लेकिन उन निहत्थे जो प्रदर्शनकारी थे उन पर वहाँ के शेख हसीना के कहने पर सशस्त्र बलों ने उन पर हिंसा की और उस वजह से वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। और ये बांग्लादेश के इतिहास का 1971 से, जब से उनका देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हिंसा मानी जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये था। तो और शेख हसीना का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो उनका पारिवारिक संबंध है पॉलिटिक्स से, वो क्या क्या रहा है? कुछ उसके बारे में बताइए। हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश की फ्रीडम में बहुत हेल्प करी थी। शेख मुजीबुर रहमान जो है अवामी लीग के जो थे, उनको वहाँ का बंग बंधु कहा गया। उनको एक फ्रेंड की तरह बताया गया। तो जब 1971 में उनकी सरकार बनी तो उसके 4 सालों में वहाँ पे जो सेना थी, उस सेना के वो जो सेना थी वो काफ़ी नाराज़ थी शेख मुजीबुर रहमान से। और ये नाराज़गी इस हद तक बढ़ गई कि उनको, उनके पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया। और इसमें सिर्फ उनकी फैमिली में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जो हैं शेख रिहाना, वो बची थी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो जर्मनी में थे। और इसमें ये है कि पहले भी सेना का तख्ता पलट हुआ था और इस बार भी सेना का तख्ता पलट हुआ है। यानी शेख हसीना जो है वो 15 सालों से सत्ता में थी और 15 सालों में करीब 4 बार वो प्रधानमंत्री बनी है। तो शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनूस आए और शेख हसीना जो अभी कुछ सालों पहले थी, प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनको भारत ने पनाह दिया, अभी कुछ समय पहले पिछले शरण 15 दिया। महीनों से वो तो शरण। भारत का इसको लेके क्या रुख है? क्या अभी तक कुछ भारत के मंत्रियों की तरफ से कोई बयान आए हैं कि शेख हसीना को अभी जो आज जो उनकी सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई, तो भारत का क्या बयान है अभी इस इस पे? पर भारत की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इससे पहले भी अगर शेख हसीना की जो भी लोकेशन है वो अभी तक भारत ने, इंडिया की तरफ से अभी रिवील नहीं की गई है। नहीं की गई थी। जी।
तो ये भारत को क्या क्या इससे कुछ हानि पहुंचेगी? क्योंकि मोहम्मद यूनुस अभी सरकार में हैं और हो सकता था कि शेख हसीना फिर से बाद में बांग्लादेश की सरकार बनाती, तो क्या भारत को इससे कुछ नुकसान होंगे? जियोपॉलिटिक्स की नज़र से तो भारत बांग्लादेश से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। हम साउथ एशिया में अपने आप को एक महाशक्ति कह सकते हैं। जी। तो इस हिसाब से तो बिग ब्रदर वाली जो हमारी छवि छवि है। है, उस हिसाब से तो हमें कोई इससे नुकसान नहीं है। हम सिर्फ प्रोटेक्ट ही कर सकते हैं। तो आपने श्वेता को सुना कि क्यों शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनको आज मौत की सज़ा सुनाई गई, और ये सज़ा क्यों सुनाई गई, किस मुद्दे को लेकर सुनाई गई, और शेख हसीना का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ा था। तो ऐसी ही और भी तमाम खबरों से के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।